पर उधर वो कागज दिखाई दे रहा। बाबा सुग्रीवानंद महाराज की जय। अखंड धुने की जय। बाबा जी की कृपा से हमें उनकी सन्निधि का ये नित्य आनंद से जोड़ने वाला अवसर मिला है। जब जब बाबा जी की उपस्थिति में हम कीर्तन करते हैं तो एक अलग भाव दशा बनती है, एक विशेष प्रकार की सघन आनंद की अनुभूति होती है। बाबा जी की कृपा से आज मैं उनसे विशेष रूप से ये अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा जो मन चंचल है, जो इधर उधर भागने के लिए बहुत लालायित रहता है, और जब जब शास्त्र अध्ययन या ईश्वर चर्चा के लिए उसको लेकर जाना होता है तो हम में से कई लोगों को विशेष बाधा होती है, और थोड़ी देर तक मन टिक भी गया तो फिर वहाँ से उछल कर चला जाता है। तो ये मन की चंचलता को लेते हुए जो गुरुजनों ने कहा कि कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार है, आपका भी विशेष रूप से कीर्तन पर, प्रभु के नाम स्मरण पर जोर रहता है, तो इसका क्या महत्व है साधना की दृष्टि से, मन को एकाग्र करने की दृष्टि से, हमारे कल्याण की दृष्टि से? ऐसा क्यों कहा गया है कि कलयुग में नाम जो है वो विशेष आधार है? इस पर कृपा करके प्रिय बंधुओं, बात मन की और कलयुग में होने वाली उपासना की साधना जो है, क्रम जो है, उस पर कुछ विचार होगा। दूसरी बात ये कि समय का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। हम ये चाहेंगे कि 2 बजे इसको पूर्ण किया जाए। अब आधा तो निकल गया होगा। तो इन बातों को सुनने के लिए व्यक्ति की आंतरिक इच्छा जो है उसका होना जरूरी है, नहीं तो ये भी एक बात होकर के रह जाती है। जो बात हम अब कहने वाले हैं, कही जा रही है, जो भगवान व्यास जी ने को बात कही है, उसको कहने में कहने वाला कह देता है मेरी वृत्ति नहीं होती है, तो वो व्यर्थ निकल जाता सारा। हर जगह ये मिलती नहीं है। जो चीज़ें मैंने इनके कागज़ देखे, तो को महीना भर बोलता रहे तो उसके लिए वो काफ़ी कुछ है। तो इतना अच्छा इन्होंने प्रस्तुत किए हुए हैं। मैं आज बोल रहा हूँ, पहले तो मन पर बोलूँगा, फिर बोलूँगा कलयुग में नाम का जो प्राधान्य है, मौलिकता है, वो पर बोलूँगा। नीति वालों ने एक बात कही है, मने एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। आपकी वृत्ति है सुनने में, मैं तभी समय लगाऊं, नहीं तो मैं राम राम जपूं बैठकर, क्यों समय कहूँ। कोई बात है तो कर लो एक बार, फिर बंद करो, बंद करके रख लो। फिर सुन लो जो क्या है। साइलेंट लगा लो, बंद कर दे। बोलूं? नहीं, फिर हम ये भी सोचते हैं ना कि जो बोला हुआ व्यर्थ तो नहीं चला गया। नहीं, एक और आप खड़े होके बोलो। हाँ जी। इनको सबको पीछे बैठे जो, हाँ, कृपा करके निश्चलता से बैठो। मैं ज़्यादा बड़ा ना रख करके हल्का कर दूंगा। पर यह है कि समय आप अंतःकरण के साथ दो, हृदय के साथ दो। वो कहीं से भी कोई आए, एक चौराहा नहीं होता,
रास्तों में, सड़कों में एक चौराहा होता है, उस चौराहे से ही गुजर के जाना होता है। किसी तरफ चले जाओ, उस चौराहे पर जाना यदि गए हो तो, और यदि पता नहीं लगा तो कोई बताएगा आपको कि जाओ उधर चौराहा मिलेगा एक, उस चौराहे से आपने सज्जे खब्बे होते जाना, बोल देगा वो। इसी तरह ये जो मन है ये चौराहा है एक। मन जो है ये भक्ति की ओर जाओ तो भी यही काम आएगा, ब्रह्म ज्ञान की ओर जाओगे तो भी यही काम आएगा, आत्मबोध के लिए जाओ तो भी यही काम आएगा, और जड़ भरत की तरह जीवन व्यतीत करो तो भी यही आएगा। इसने आना ही है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने अधिष्ठान बताया है, एक अधिष्ठान, आश्रय। ये जितना कुछ है ये कहाँ ठहरता है, बैठता कहाँ है, जगह कहाँ है इसकी, उस पर मैंने बात कहनी है कि पहले तो हम मन को समझ लें कि होता क्या है। ये कोई वस्तु नहीं है और इसकी आकृति भी नहीं है, शकल नहीं है, और बुद्धि की भी आकृति नहीं है, मतलब शकल नहीं है। ये वो तत्व हैं जो हर जगह काम करते हैं। जैसे रात प्राणायाम की चर्चा हुई, दो ही बात कही थी उसमें, सांस का ले जाना, आराम से ले जाना, पड़ोसी को आवाज न पता चले कि ये सांस खींच रहा है। जब छोड़ना है तब भी उसी विधि से छोड़ना है। बस यही बात सब पर लगती है। मन को जानने के लिए हमारा काम है, ऐसा मान सकते हैं हम कि जो जो कुछ अंतःकरण में, भीतर के करणों में उगता रहता है, विचारों की लगातार एक श्रृंखला बनी हुई है। कहीं तोड़कर आप अपना काम कर लेते हो, जब आप अपना काम कर लेते हो तो वो अपना काम शुरू कर देता है। फिर ऐसे जो भावों का तांता लगा रहता है अंदर, सबके लगा रहता है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, सबको ये लगा रहता है। फिर यदि उसकी इतनी निष्ठा तीव्र हो चुकी हुई हो कि वह तांता उसके वश में हो, कंट्रोल में हो, तो वो फिर उससे वे काम लेने जो जा रहा है तो वो उसे ले सकता है। मैंने आपसे कहा है कि मन का लक्षण जानना जरूरी है, और वो अर्जुन ने तो यहाँ तक कहा कि वायु की तरह वे जैसे हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन ने नारायण को ये उत्तर दिया है कि चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हम निकट में न आ जाए, यहाँ आ जाए, आपको सुविधा है, आपको यहाँ तो ठीक है, तो बैठिए। तो यदि हम यूं ही एक बैठे हुए ही हैं तो हम इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो मुझे गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी। तो नारायण को ये कहा कि आपने जो मुझे पीछे पाठ पढ़ाया है वो पाठ मेरे से निकल गया है, कई दिए आपने, वो सब निकल गए, कोई रहा नहीं। कहते क्यों? तो वो उत्तर देता अर्जुन कि मन चंचलम, प्रभु मन एक ऐसी वृत्ति है जो स्थिर नहीं होती, चली हुई है, चल रहा है। मैं काम कुछ करने में हूँ, हाथ कर रहे हैं, वो नहीं है। यहाँ काम हो रहा है, सब्जी कट रही है,
सामान्य काम है, सब्जी कट रही है, हाथ कर्द सब काम कर रहे हैं, पर वो मौके पर काटने वाला नहीं है। वो कहीं बाजार चला गया, कहीं और चला गया, जहाँ चला गया, वो उसके हाथ है। वो उसी को आप मन बोलते हैं, जो भीतर एक विचारों का प्रवाह लगातार चला रहता है, रुक रुक कर नहीं चाहता, लगातार चला रहता है। और आप शास्त्रों को देखें तो वो तो ये कहते हैं ये रात को भी नहीं रुकता, रात को भी काम करता रहता है। व्यक्ति सो जाता है और ये सपनों की सृष्टि दे देता उसके आगे। तो अर्जुन ने कहा चंचलं ही मन है कृष्ण, हे प्रभु ये बहुत चंचल है। आगे कहते हैं प्रमाथी। प्रमाथी वे व्यक्ति होता है जिसको बार बार रोका गया हो किसी बात से, भी ये नहीं करना, और वो फिर भी करता हो उसको। कब नहीं करता वो? जब उसको इस बात से कोई हानि हो जाती है। जो ये काम कर रहा है, जिसके लिए साधना में लगा हुआ है, साधना करते करते कभी वो भग रहा है और वो सोचता है कि इसने जाना ही है, आप छोड़ दीजिए, मेरे बात दे दो, आपको बाधा है, जाएगी नहीं, हम इतने ही तो हैं, सुन लेंगे मेरी बात। नहीं, जिसको सुनेगी वो आप अपने आप इधर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रमाथी वह होता है जिसको रोका जाए, समझदार लोग रोके, किताबें रोके, कोई और रोके, और वो जब मौका आए तो वो अपना काम कर ही दे, रुके ना। उदाहरण के लिए मान लो एक बच्चा हो छोटा सा जो घिसट के चलता हो और सामने मोमबत्ती जगी हुई हो, तो बच्चा किधर को जाएगा? मोमबत्ती की ओर जाएगा। माता निकट में है, वो भक्ति है, वो जाके उठा के ले आती है। फिर एक चक्कर काटेगा इधर उधर, फिर चला जाएगा वहां, मोमबत्ती की ओर जाता ही रहेगा वो। जब तक मोमबत्ती वहां से उठा नहीं ली तब तक बच्चा जाता रहेगा। उसको पता नहीं है ये क्या है, उसको एक चकित करने वाला पदार्थ लग रहा है, इसलिए उसकी चमक के कारण खिंचा हुआ है, वो जा रहा है। बच्चा कब हटेगा? जब कहीं वो माँ कहीं आगे पीछे है और वो चला गया है, उसने अंगुली लगा दी मोमबत्ती को, वो जल गई, पीड़ा हुई, चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, तो माँ भागी इधर उधर से आई, पता नहीं रहने का। ये तो वही बात हुई जो इसको रोका रही है, मानता नहीं। दूसरे दिन 100 मोमबत्ती जगा दो, 100 इकट्ठी, और उसको छोड़ दो, वो देर को पीठ कर लेगा, मुंह ही नहीं करेगा। वो बच्चा जो है वो पीठ करेगा, मुंह नहीं करेगा। मन के रोकने में जो साधन अपनाए जाते हैं, किए जाते हैं, प्रभु ने तो ये उत्तर दिया है अर्जुन को, तो यतो निश्चरति, जहां जहां को ये जाता है, कहते जा नहीं दे, ततस्ततो, फिर तुम रुको और रुक कर 2 मिनट 4 मिनट के बाद जाओ। आप जीव को कह रहे हैं कि तू फिर जा, फिर उसको कहो कि तुम्हें लगाया किस काम में, तो तुम इधर आ गया है, वो फिर आ जाएगा आपके साथ ही, मन साथ ही आ जाएगा। फिर नारायण के चरण में बैठ जाएगा, जब तक वो मालिक बैठा हुआ है बैठ जाएगा, पर दूसरा क्षण बाद में बीतेगा, वो पहले सरक जाएगा, वो फिर चला जाएगा।
ये जो बात है इसकी, अर्जुन कहता प्रमाथी है, बार बार बोलते हैं, किताबें बोलती हैं, कुछ कुछ अनुभव होते हैं, पर ये नहीं समझता परमेश्वर मैं क्या बताऊं आपके लिए। फिर कहते हैं बलवत, इतना शक्तिशाली है, एक बार आंखों ने इसको जो जगह दिखा दी हो, ये भी ध्यान रखना कि और कहीं नहीं जाता, ये जाता वही है जो जो जगह स्थान आंखों ने इसको दिखा दी हुए हैं। मेरे पूजा काल में जो भागने का काम करता है ये, तो ये वही करता है जहाँ जहाँ इसको दिखाया हुआ, दुनिया का जितनी दुनिया दिखाई हुई वही वही जाएगा। कहते महाराज बहुत बलवान है। चौथी बात कहते हैं दृढ़, इरादे का इतना मजबूत है कि ये कट मरने को तैयार है पर हटने को तैयार नहीं। उसको पता नहीं ना कि कट के मरेगा तो आदमी, बस उसने उसको इतना तैयार कर दिया होता है मन ने कि मरना कुछ भी बड़ी बात नहीं होती। मरना क्या होता है? तब प्रभु कहते हैं मन अर्जुन को कि इसका बस करना जो है वो आसान है। मैंने राज श्लोक कहा था, असंशय ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। ये तेरी बात मुझे पसंद है कि मन चंचल है, हैं? और कहते हैं कुछ करने गए हैं ये? गड़वी लाने के आ जाओ जी, छो क्या लेना, ये पकड़ा हुआ मैंने, इसका इंतजाम कर लिया है, ये नहीं भाग सकता वो। चलो आ जा भाई, तो मन का काम है भागना। आ जा इधर आ जा। आ जाओ, कहीं छुप गए थे गड़वी ढूंढने गए हैं? इसके लिए कुछ इंतजाम अच्छा, नहीं ये 2 तौलिए मिल गए मुझे, इधर दे दिए, अब आराम से काम करेगा। और कहते हैं अर्जुन ही कह रहा है, तस्याह निग्रह मन्ये, मारा मेरे मत में इसका जो पकड़ना है, काबू में करना है, कहते हैं जैसे कोई आदमी इसको बस में करना ये भ्रम है कि ये बस में किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये बात झूठ है, ये नहीं हो सकती। कहते क्यों? कहते जैसे बायो रिब सुदुष्करम, ऐसे हवा चली हुई हो और आप हाथ कर दो फिर पकड़ो, जैसे कैसे कभी मुट्ठी में हवा नहीं आई। कहते महाराज जैसे मुट्ठी में हवा बंद नहीं हो सकती किन्हीं विशेष और साधनों के, तब तक उसी तरह मन भी काबू नहीं हो सकता। अर्जुन तो ये कह करके तब खड़े हुए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम इसके ऊपर सीधी बात है, अभ्यास करो और विरक्ति करो, संसार पर इतने आसक्त ना हो कि उसी मोह में हम शरीर छोड़ दें। रामायण में राजा दशरथ के केई के क्या होता, महल जो होता, महल में अंतिम बात बोलता है कि तू मेरे राम को यहाँ देश में रहने दे मेरे निकट, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है बस, राम नहीं तो दशरथ नहीं है, तो ये समझ के चल। तब वो नहीं बोली, कहते तू बोली नहीं, कहते आपकी बात अटपटी है, क्या कई कह रही हैं
आपकी बात उचित नहीं है। जब मैं कह रही हूं कि 14 वर्ष को वन में भेजना है, तो हमारे 2 मील पर 4 मील पर वन है कोई यहाँ जहां आप बता रहे हो? फिर कहती है मैं एक बात कहूं। कैसे कहो? कहते महल में मैं हूं और आप हैं, तीसरा कोई नहीं है। सेनाएं सुने सब बाहर हैं, दूर है। कहते आपने एक वरदान दे दिया है, भरत को 14 वर्ष का न, भरत को राज्य दे दिया है। अब राम का 14 वर्ष का वनवास है, वो तुम्हें अखर रहा है आपको। तो एक तरीका है। वो कहने लगे बोलो कहो। कि तरीका एक है कि हम 2 हैं, कोई नहीं है यहाँ। आप ऐसा मेरे कान में कह दो कि हे कैकेयी, एक वरदान में कर सकता था, पूरा वो कर दिया, ये मैं कर नहीं सकता, इसलिए मुझे वहाँ कह दे तू, मैं नहीं कर सकता, मैं इस वर को पूरा नहीं कर सकता। बात फिर कैकेयी का कहना पीछे, और दशरथ पड़ा हुआ धरती पर खड़ा हो गया। कहता है मुझे तुम इतना दुर्बल मानती हो कि मैं राम के बिना नहीं जी सकता हूँ। ये तो मैंने व्यवहारिक बात कही कि मेरा व्यवहार रूप में मेरा उनसे स्नेह है, मैं रोज हाजिरी देता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ, मुझे प्रसन्नता हो जाती है। कहते हैं यदि मैं मुकरने की बात करनी है तो ये एक राम है, ऐसा 100 राम हो, मैं 100 को वनवास देने को तैयार हूं। दशरथ कहता है प्रतिज्ञा पालन करने में मैं इतना मजबूत हूं कि मैं 100 राम को भी छोड़ सकता हूं, एक राम है ज्यादा। फिर नहीं बोले वो, इसके बात के बाद वो नहीं बोले। अब ऐसी जो बात है कि कई के पास जो मन इसमें अपना रूप लेके बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा इधर उधर, क्योंकि सारी बुराई है वहां। बुराई के लिए ये बड़ा खुश रहता है, जैसे भैंसें नहीं होती, भैंसें यहाँ चीकड़ गारा हो कहीं ना, वहां बड़ी खुश होती है। इस ही तरह बुराई जहां आ जाए वहां ये स्थिर हो जाता, मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है और खुश हो जाता है। तो कि कई को ये भी कहा था उन्होंने एक कि तू अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है, ये देख ले। तो मैं ये कह रहा हूं, मन जो है वो अभ्यास और विरक्ति से भक्ति के लिए काबू आएगा। अभ्यास का रात लक्षण बोला गया है, जिसमें ये कहा गया कि व्यक्ति को योग शास्त्र में बातें चली थी कि जीव जो है जब तो ये परमेश्वर की ओर पूरा झुकाव खा लेता है, तब इसको और कुछ नहीं दिखता। फिर यदि पूर्णतया परमेश्वर के अर्पण हो चुका है, मैंने आपको एक अभी बात जड़ भरत की कही है, जड़ भरत के पास कुछ भी नहीं है। ये सब जानते हैं, जिन्होंने भागवत सुने हैं उन लोगों को जड़ भरत की कथा का भी स्मरण है। वो पानी खुद नहीं, जड़ भरत का जड़ की तरह होना। जड़ होता है जो चेतनता से रहित होता है, तो आदमी चलने फिरने वाला तो चेतन है,
वैसे भरत जी चेतन है, पर व्रत लिया हुआ कि मैं जड़ की तरह रहूंगा, बस चले हुए हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, अपने आप ना पानी पिएंगे, ना खाना खाएंगे, ना कपड़ा ओढ़ेंगे, ना कुछ करेंगे। कोई आ गया जाते हुए देख रहे तो महात्मा जी पानी पिएंगे, हाँ पिला दो, जितना अंदर जा सकता है उतना वो भेज देंगे, फिर रोक देंगे। 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, 6 दिन से नहीं मिला है, तभी चले हुए हैं। अगला वो निकलता परिचय है कि वो ये तो जड़ भरत जी हैं, वो कहेंगे हमारा प्रसाद पालो, क्या तो पालो, चलो तो चले जाएंगे। 8 दिन नहीं मिला, महीना नहीं मिला, वो पानी पी के निर्वाह कर लेंगे। जहाँ स्वच्छंद पानी बह रहा हो, नदी का, नाले का, सरोवर का, यहाँ से जल अपने आप है जा रहा है, तो जल का और उनका ही संबंध है, तीसरा नहीं है कोई बीच में, वहाँ पी लेते हैं। सोते हैं तो पेड़ के तले के नीचे सोते हैं, कोई कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वे भजन नहीं करते हैं, माला पाद नहीं है, पाठ करने नहीं बैठते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। तब उन पर प्रश्न है कि भाई तुम भजन तो करते देखे नहीं, कभी चले ही होते हो, चले ही होते हो, जब से उठ जाते हो तब से चले रहते हो। वो कहते क्या कहा तुमने कि आप भजन नहीं करते हो? कहते किसका करूं, क्या करूं, कैसे किया जाता, तुम बताओ। उसी को पूछते तुम बता दो। वो कहते हैं लोग बैठते हैं, आसनबद्ध होता है, ये होता वो होता। कहते मेरे शरीर में जितने रोम हैं इनमें कोई जगह नहीं रही हुई है, परमेश्वर ने सब घेर ली हुई है, मेरे हर रोम में वो बैठा हुआ है। अब मैं उसको कहाँ लाऊं, कहाँ ले जाऊं, कहाँ बैठाऊं, और नहीं है। समझ रहे हो बात? जड़ भरत कह रहे हैं, वो राजा रहे हैं, राज्य छोड़ के आए हैं परमेश्वर को पाने के लिए। कहते मेरे पास लाने ले जाने की गुंजाइश नहीं है, ये शरीर है, ये चला रहता है, मेरे पास और नहीं है। तो बताओ, तो दो शास्त्र कहता है द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जो देखने वाला है, जो देखने वाला है वह पहले कुछ और देखता है। जब उसके पास ये विचारधारा पहुंच जाती है, ऐसा होने लगता है, तो उसके देखने के तरीके बदल जाते हैं। होता है कि नहीं? आंख का कोई व्यक्ति दवाई डलवा ले, है ना, या ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन के तत्काल घंटा 2 घंटे 4 घंटे तक भी निगाह के अंदर कई प्रकार की लाइट आती रहती है, कई प्रकार की। ये डॉक्टर बैठा हुआ है ना, आती रहती है, पर वो होती नहीं है। वो एक विकार है, जो उपचार हुआ है, उस उपचार के लिए जो औषधियाँ दी गई हैं, उन औषधियों का जो विकार है वो अपना रूप बदलता जाता है, नहीं है वो। इस ही तरह जो दृष्टा है, पुरुष है, आदमी है, जो भक्त है या ज्ञानी है, योगी है, विवेकी है, कुछ भी है, परम तत्व की ओर लगा हुआ है, वे सभी प्रयत्नों से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, शास्त्र ने ये भी बात कही है कि ये अनियंत्रित क्यों होता है। मैंने रात इनको बात कही थी, ये पता नहीं किसी को कही थी, कि ये जब जब हम जन्मते हैं तो ये जितनी चीजें अब हैं मेरे में, यही फिर होंगी, और यही होंगी, यही और नहीं आएंगी मेरे लिए। मुझे जो अब दिया हुई है जो कुछ,
दसों ही इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो दिया हुआ है, ये 22-24 मेरा यही रहेगा, ये नहीं जाएगा। कीड़ा बना देंगे तो भी यही रहेंगे, आदमी बना देंगे तो भी यही रहेंगे। शास्त्रकार कहता है कि कहते ये अविद्या से घिरा हुआ होने के कारण, अविद्या का लक्षण दिया हुआ, तब मन की बात ठीक जमेगी। मन ही अविद्या का कारक है, ऐसी बात नहीं है, वो अविद्या रूप है। अविद्या का लक्षण दिया हुआ उन्होंने, ऐसा हिंदी में समझ लो आराम से, कि जो पदार्थ नित्य है, नित्य उसको कहते हैं जिसका त्रिकाल में बाध नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता, सदा ही रहता है, वो कभी भी नहीं मिटता और ना बदलता है, बस उसको कहते हैं नित्य रहना, वो नित्य रहता है। और कहते हैं देख लेना, किसी को भी और अशांति हो तो बता देना ना, हम फिर वहीं तक चलेंगे। को हमारे पीछे तो भगा हुआ नहीं, व्यास जी कृपा कर रहे हैं, बात दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं उस पर कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। कहता अविद्या क्या होता है, कहते हैं अविद्या ही मूल है, और मूल कोई है ही नहीं, वही मूल है। तब वो कहते हैं ये मूल जो है, इसका और मन का क्या संबंध है? वो कहते हैं यही मन है। फिर वो कहते हैं कि ये जो अनित्य पदार्थ हैं, जिन्होंने आज हैं कल नहीं रहेंगे, उस पे मेरी बुद्धि नित्य की कल्पना करके चली हुई है। हम लोग जो कुछ संसार में है, उस सब पर हमारी दृष्टि है और उसके प्रति अभिलाषा भी है, पूरी 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 अभिलाषा है कि ये सब मेरा भी हो जाए, उसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए। तो वो कहता है अनित्य पदार्थ में नित्यता कायम कर लेनी। संसार नित्य है या अनित्य? ये अनित्य है, मिटता जो है, जो चीज मिट जाती है या बदल जाती है वह अनित्य है, विनाशशील है। अनित्य का अर्थ होता है रोजाना नहीं रहना, सदा नहीं रहना, कह लो सदा। वो एक परमेश्वर रहता सदा, हम मरते जन्मते रहते हैं, दुनिया बनती मिटती रहती है। जब युग बदलते हैं तब भी मन इसी तरह रहता है, युगों के बदलने पर भी। तो वो अनित्य में नित्य की कल्पना, दुख में दुख देने वाले पदार्थों में सुख की कल्पना, ठीक, और जड़ तत्व में चेतन की कल्पना, और अपवित्र पदार्थों में पवित्रता की कल्पना। ये चार चीजों का नाम अविद्या है। श्लोक बोलूं तो अनित्या नित्य दुख सुख अनात्म सुख अविद्या इति उच्यते। कहता अनित्य में नित्य, दुख में सुख के जो रूपांतर हो जाते हैं, ये अविद्या है।
और ये अविद्या सभी की जननी है, सबको जन्म देती है। और चार हैं इसके साथी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चार और हैं। दो तो लोग आसानी से समझ लेते हैं, राग और द्वेष क्या होता है जी? राग क्या होता है? स्नेह करना, मधुरता से रहना, मीठा बोलना, प्यार से बोलना, ये राग है। और किसी ने मेरा बिगाड़ दिया कुछ और मैंने आंख टेढ़ी करनी है, ये क्या है? ये द्वेष है। ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा ये काम की खराब कर दिया है, वो द्वेष होता है। तो उसको कहते हैं सुखानुशयी राग। जिस व्यक्ति का जो सुख बनने वाला था, जो वो बन गया, तो वो राग होता है। और दुखानुशयी द्वेषः, व्यक्ति को बनते बनते काम को मिटा करके जो क्लेश सा हो जाना है, कहते हैं वो द्वेष होता है। अभिनिवेश, मृत्यु का डर, जो मरने का भय बना रहता है आदमी के अंदर, हर समय बना रहता है, हर समय बना रहता है, उसका उपाय नहीं करता है, डरता है बस। भक्त लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं डरो, मौत से डरो, पर डरो तो भजन करो, कहते हैं। डरने का अर्थ नहीं पे डरते ही रहो, डरते ही रहे, डरे क्या 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 डरे वो? कहते हैं डरो, उसका इलाज ढूंढो ताकि डर चला जाए। ये वो कहते हैं कि मृत्यु से हर समय डरना चाहिए। वो कहीं भी आ जाती है, उसको पूछना पाछना नहीं होता है कुछ, एक क्षण भी नहीं लेती वो किसी का कुछ भी। वो उसका नाम, जो सबको, जिसका डर है, ज्ञानी को भी है। ये भी बात समझने की है कि जब किसी को तपस्या करते करते आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो उसका ये अर्थ हमें कभी नहीं निकालना है कि जब आत्मज्ञान हो गया तो ये मर जाना चाहिए। नहीं, मुझे जब भेजा गया है तो आयु देने वाले ने आयु लिखी है, साधना कराने वाले ने साधना लिख के दी है। वो 2 साल 4 साल पहले ही आ गया। मुक्ति तत्व जो है वो मेरा महाराजा जनक की तरह पहले ही आ गया। राजा जनक को तो राज्य करना पड़ा है, मुक्त होकर भी उसने राज्य किया है। तब शास्त्र बोलता है कि ये जो अविद्या आदि गण हैं, इनको व्यक्ति जो है वह अपने में जान ले, और जो जो इनका कार्यकलाप है उसको जान ले, फिर इनसे बचने की चेष्टा करे। वह बचना क्या है उसका? कि मन का निग्रह करना। जब भी मैंने कहा, भगवान ने जो कहा, ये तो निश्चरति मन चंचलं अस्थिरं ततस्ततो संग नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। प्रभु कहते हैं अर्जुन, ये बड़ा आसान तरीका है, ये जहाँ जाता है जाने दे और जाके ले आया कर इसको, बस यही काम है। जाओ ले आओ, फिर मिनट 2 मिनट रहा फिर चला गया, जाने दे गया, वो चिंता नहीं करने की चला गया। पर दोबारा लाने की, ये भी ध्यान रखना, हम सब पूजा करने वालों को ये जरूरी है कि हम इस तरह अपने भावों को जाने की होता क्या क्या है, अंदर छेड़छाड़ क्या होती है अंतःकरण में। जो भजन में बैठता है तो कुछ तो शरीर तंग करता है, कई बार बैठने में आदमी की कमर दुख रही है, जानू दुख रहा, गिट्टा दुख रहा, पीठ दुख रही है,
छाती दुख रही है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, या कई बार आसन गलत मिल जाता है तो बार बार हिलना पड़ता है। ये भी बाधाएं हैं, सब बाधाएं हैं ये। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम बार बार लाओ, इसके इसके सिवा और तरीका नहीं है। मैं इसको यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। और मैंने एक बात कह दी, मौलिक वो याद रहे आपको नहीं, कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष हो। हर एक जीव का मुक्ति होना या बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये काम, ये कहते किससे होते हैं? कहते हैं मन से होते हैं। प्रभु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है ये मन से होते हैं। मन एव, मन ही मनुष्याणां, मानव जाति को, मरते तो सब इसी तरह हैं, पर किताबें तो आदमी के काम आने वाली हैं ना। तो घोड़ा तो पड़ेगा नहीं, गाय नहीं पड़ेगी, बकरी नहीं पड़ेगी, आदमी पड़ेगा। तब उन्होंने मनुष्यों को नाम लिया। सिर्फ है वो सभी जीवों के हित की बात, पर वो कर नहीं पाते, वहां कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आप मानव को कह रहे हैं। वो मन एव का अर्थ होता है पक्का, पक्का, ही, जिसको कहते हैं ही, यही होगा, यही यह एक अलग है और ही उस यह को मजबूत कर रहा है, यही। तो इसी तरह वो कहते हैं मन जो है वो तेरे बार बार जन्म मरण के संबंध में कारण है, और मुक्ति में भी कारण यही है। जब तू इससे, ये अलग नहीं होता, अलग तो इसको होना नहीं, ये वही हो जाता है। फिर जो आदमी है उसका जो मन है, अगर उसने उस पर निग्रह कर लिया हुआ है, यदि कर लिया है, तो मानना पड़ेगा कि जब आदमी मुक्त होगा तो साथ ही मन भी मुक्त हो जाए। एक चीज निकल जानी, सारी 22-24 चीजें सब साथ ही लीन हो जाएंगी, कोई रहती, यहाँ रह जाती हैं। जब ये मोटा मोटा छोड़ा जाता है ना, स्थूल शरीर जब मर जाता है तो ये यही रहता है 5 वाला, यहाँ बाकी 24 चले जाते हैं। वो तब लीन होते हैं जब वो मुक्त होता है। जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक वो सब यूं ही पीछे लगे रहेंगे। मुक्ति कहते हैं मन के हाथ में है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। बंध में बार बार जन्मना मरना, ये बंध है। परमेश्वर के रूप को जान लेना, आत्म तत्व को का बोध कर लेना, आत्मज्ञानी बन जाना, परमेश्वर के रूप में समा जाना, आदि आदि जो बात है, उसका जो कारण है वह भी मन ही है। बंध का और बोलो मुक्ति का। बंध मैंने बार बार जन्म मरण, ये बंध है। अब नहीं ना पता लग रहा कुछ भी, अब तो सब कुछ हमारे हाथ है। पर जब कोई माता के उदर में पल रहा होता है, उस समय की जो दिक्कतें किताबें बताती हैं, वो दिक्कतें फिर पढ़ते हैं वो बड़े होकर के, या फिर पढ़ते हैं तब महसूस होता है कि जन्म एक शाप है, जन्म नहीं होना चाहिए। मरण तो है ही शाप। परमेश्वर ने एक जगह कहा, जातस्य ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो अर्जुन मरेगा। तो जितना मर्जी बल लगा ले, ये कोई नहीं मिलेगा। ये जैसे सेनाओं में से सब साफ हुए होंगे। कालो अस्मि प्रवृत्तः
मैं काल रूप में अब आया हुआ हूँ, मैंने सब खा जाने हैं। कौरवों की सेना को वो कह रहे हैं, पांडवों की सब दोनों को। तो इधर हम सोच रहे हैं कि हमारा जन्म मरण के बंधन के कटने का साधन भी मन है, और बड़े से बड़े पाप करा देने का काम भी इसी का है। यही उसमें कारण है। इसको जानना समझना धीरे धीरे रास्ता नारायण ने दिया। यतो यतो निश्चरति, जब जब निश्चरति में बाहर निकल जाता, तेरी आज्ञा छोड़ देता है, तेरा साथ छोड़ जाता है। ठिकाना वही है, आना उसी पर है, आदमी पर ही लौट के उसमें। ये नहीं कि और किसी के चला जाएगा, किसी और पर चला जाएगा ना, वहीं आएगा। मेरा मन मेरे पास ही आएगा घूम घुमा करके। ठिकाना यहाँ मिला हुआ है उसको, तो यही आएगा। कहे तो तू वहां से बार बार ला उसको। तो वहां व्याख्या कर लिखता है कि कितनी बार लाया जाए। वो कहते जब तू बार बार लाता रहेगा ना, तो ये भी थक जाएगा। वहां व्याख्या में कहते हैं कि ये थक जाएगा। फिर जब तू पीछा नहीं ना छोड़ेगा तो ये थकेगा। फिर ये ऐसे बैठ जाएगा तेरे पास आकर, जैसे रूठा हुआ बच्चा माँ के बगल में रो पीट कर फिर चुपके से बैठ जाता है। माँ साथ नहीं देती उसकी बुराई में। जो उसकी बुराई है, चंचलता है, उठ पटांग करता, तोड़ता है, भानता है। बच्चा छोटा है, उसको क्या पता है क्या तोड़ना क्या नहीं करना, कुछ बिगाड़ता रहता है। कभी अपने कपड़े खराब कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो माँ जो है वो उसको रोकने का प्रयत्न करती है, पर अब वो इतना ज़्यादा उत्पाती है कि वो रुकने को तैयार नहीं है। पर फिर माँ हट छोड़ देती है, वो भजन में बैठ जाती है। तो बच्चा फिर घूम घुमा के जितना वो करना है ना, पहले तो माँ रोकती रही तो उसमें विश्राम मिलता रहा उसको, थकान नहीं ना आने दी माँ ने भी। अब थकान आ गई है, माँ हट गई, छोड़ दी है उसने। फिर करना जो कर, शाम तक जो करना करता जा। अब वो आया, थक गया, और वहाँ जैसे वो बालक बैठ जाता है, ऐसे ही मन भी कि नहीं भैया ये बहुत जबरदस्त शक्ति है, आदमी है ये मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं, मुझे व्यर्थ जगह घूमने जाने नहीं देगा, मुझे अपने पास रखने की चेष्टा कर रहा है। तो अब मुझे अब इसके पास ही टिक जाना है। जब वो ठहरा नहीं और मेरा सारा अंतःकरण निर्मल हो करके नारायण के चरणों में लीन होने की चेष्टा, जब भजन में बैठोगे अपने आप ही मन लग जाएगा। जब भजन में बैठोगे अपने आप लगेगा। जब भजन में बैठोगे बात कोई आएगी ही नहीं, और कोई छेड़ेगा आपको, आवाज देगा बाहर से, फलाना राम जी जरा बात सुनो। उसके पास टाइम नहीं है कि वो उत्तर दे, कोई उसके पास नहीं होता टाइम वो करते का। वो फिर कहता है, झांकता है तो वो पूजा में बैठा होता है। कहते यार मैं आवाजें दे रहा हूं बाहर से और तो पूजा कर रहा है। उसमें उसको वो शत्रु लग रहा है। वो जो पाठ में बैठा हुआ है, वो बाहर का रिश्तेदार जो है ना, वो क्या लग रहा है? शत्रु लग रहा है कि मुझे नारायण के पास से हटा रहा है। ये नीच कहाँ से आ गया है? ये और रुक लेता। हे प्रभु, इसको तुमने और घंटा भर रोक रखना था, मेरा काम तो पूरा होने देते हैं क्या। ऐसी वृत्ति साधक की हो जाती है, और होती है ये किताबें बोलती हैं। जो करते हैं वो अपना अनुभव देते हैं कि क्या क्या होता है मन के मामले में। ये बात यहाँ समझ लेनी चाहिए कि मन मेरे जन्म में और मेरे मरने में पूरा मजबूत एक कारण है। इसकी वजह से ही मेरा जन्म मरण होता रहता है।
क्योंकि जो मेरा शेष रह जाता है, शेष मेरी इच्छाएं, कितना कुछ दुनिया देखता हूँ, वो सब अपने लिए ही चाहता हूँ, मैं सब अपने लिए चाहता हूँ। वो मेरी इच्छा बनी रहती हैं। वो किसकी है, किसके द्वारा आई इच्छाएं? मन के द्वारा, और तो कुछ नहीं देता यार। नहीं तो ये वो एव शब्द नहीं देना था उन्होंने। और कोई कारण, और कारण भी कोई होता तो वो शास्त्र ने एव शब्द ही नहीं देना था। तो उन्होंने एव शब्द देकर पक्का कर दिया कि मन ही है एक जो तेरे बार बार जन्म लाने और मृत्यु कर देने में यही कारण है। तू यदि इसको काबू कर ले, इस पर विजय डाल ले, अपनी तमाम इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, जो बड़ी इच्छाओं का विकास फैलाव है ना मेरे अंदर, बड़ा भारी ढेर लगा हुआ, उसको दबाऊं, दबाऊं मैं, तब वो दबेगा। यदि उसकी मदद करता रहा मैं, सारे विकास को अपना बनाने की चेष्टा में रहा, तो मन नहीं मानने वाला है। ये कारण है। कारण वो होता है जिससे चीज होती है। और ये जो है ना, ये कारण है। ध्वनि दूर तक पहुंचाने का कारण ये है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है ना। इसी तरह मन को हमें जो इसके कार्य विशेष हैं, वो अस्थिरता है, बलवत्ता है, दृढ़ता है और प्रमाद है। ये चीजें इसके भीतर अर्जुन ने गिनाई हैं। ध्यान से सुन रहे थे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। परमाचंचलं ही मन कृष्ण, हे पर ब्रह्म परमेश्वर नारायण कृष्ण, मन चंचलं, मन अति चंचल है। चंचलं ही मन कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, ये मन चंचल है। आपकी कही हुई बात मेरी जेब में नहीं आने देता। आपकी कही हुई बात मेरे पास नहीं टिकने देता। ये दूसरी बात फिर उन्होंने कही, प्रमाथी, ये जिद्दी है, प्रमाथी है। रोको रुक नहीं रुकता, रोको नहीं रुकता, रोको नहीं रुकता, जिद्दी है। फिर कहते हैं बलवान बड़ा है, बड़ों बड़ों को हरा देता है। पुराणों को पढ़ो तो वहां ये देवी देवता तक हिला दिए हुए हैं इसने। यार मुझे तौलिया दिया गया था, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा हाँ, ये है, इधर काम में लगा दिया तो फिर वो क्या करे। और कुछ हमारे पानी लाओ थोड़ा हैं? पानी। हो गए दो? नहीं, पानी पियो। हैं? पानी जाल ले लो थोड़ा। अच्छा, और भी पानी दे दो कि सबको। 2 मिनट बंधुओं, ये मैं बात दोहराई इसलिए है कि कुछ हमारे पल्ले भजन करने के लिए कोई चीज़ बच के रह जाए, कुछ रह जाए, इतनी आसान ये होती नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता, मान लो कि अगला क्षण जो है वो मन ने कैसा उपस्थित करना है। एक तो काल ने का पता नहीं ना, काल कौन सा आने वाला है, कैसा समय आने वाला, ये नहीं है पता। पर यह भी नहीं पता कि मन कौन सी कल्पना करके क्या खड़ा कर दे यहाँ आगे, और मुझे कहे कि तू उतर इधर से, सीढ़ी उतर, और मुझे लगे कि बहुत जरूरी है, उतरना चाहिए, और मैंने उठना है, 2-3 सीढ़ी उतरना है, पैर ने फिसलना, मैंने गिर जाना, मेरी मौत हो जाना। इतना नहीं है, बस काम है। ये सब मन का काम है। इसलिए सारी बातें इसकी माननी हमारा काम नहीं। जो खरी है,
जो प्रभु भक्ति की है, उपकार की है, सेवा की है, वो माननी है। मन की बात को, मन क्या बताया गया भला? बताया गया है कुछ जो हर समय रात और दिन हमारे अंतःकरण में एक विचारों का तांता लगा रहता है ना, बस वो मन है। उसका कोई रूप नहीं है वायु की तरह। रूप अग्नि से शुरू होता है। इसे पीछे ना आकाश का रूप है कोई और ना वायु का रूप है, कोई रूप नहीं है इनका। तो ये जो मन है इसका भी अपना रूप नहीं, कार्य है। वायु भी रूप नहीं है, कार्य है। आएगी उड़ा लेगी, दो धूड़ पत्ता सूखा सब इकट्ठा कर देगी और बड़ा लंबा लंबा रूप लेकर आकाश तक चढ़ जाती है। नहीं, आदमी को रास्ता तक नहीं दिखता, पता नहीं लगता। अंत में बैठना पड़ता कहीं ना कहीं, छुप जाना पड़ता है। पेड़ के पास तो रुक नहीं सकता आदमी, क्यों? वो गिर सकता है। वो तो बड़े बड़े को उखाड़ने आया है, वो उखाड़ेगा वो। इस तरह जो विचारों का निरंतर अच्छा या बुरा मिश्रित होते हैं, वो कोई छंटे हुए थोड़े होते हैं, छांटा हुआ नहीं होता कुछ भी, बिल्कुल मिश्रित चल रहे हैं, वो चलते रहते। यही एक मन है। इसके ऊपर कंट्रोल करना है कि ये बहुत ना आए, हिसाब के आए जिनको नाप कर हम अपना कोई लाभ ले सके, कोई लाभ ले सके। अब लिखा है कि कलयुग में भक्ति ही बलवती है। कुछ शब्द है सरकार का। हाँ, ये परिवर्तन सा है एक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। संत तुलसीदास कहते हैं, ये उपाय दे गए हैं वो एक, कि तुम बड़े बड़े कर्मकांडों के अनुष्ठान करने में विफल हो जाओगे। देखा ना, आदमी पाठ में बैठा हो तो बड़ा कौड़ा पड़ता है, पता उसको कि मन, इसके मन में बल नहीं है, जान नहीं है, इसका मन तो कुछ और करना चाहता है, तो ये इसको कौन बैठने देगा। संत तुलसीदास ने बहुत जानबूझकर, सोच समझकर ये काम किया है, जो ये हमको दिया कि कलयुग में व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप भी तो तभी होगा जब मन महाराज सहायता करेंगे। मन से कोई मुकर नहीं सकता, कोई भी नहीं मुकर सकता कि ये नहीं। बुद्धि को, हालांकि बुद्धि बड़ी है और आगे जाकर है, उसके 3 भेद हैं, मन के अनंत भेद हैं। ये जितनी तरंगे जानी है, विचार जाने, वो सब मन ही है, वो सब उसी के रूप में जा रहा है। कभी मन हटन पहुंचने का करता है, तो कभी बंसिंगटन के लिए, और कभी कहीं के लिए भी जाता, कहीं भी नहीं है। बस ये मन है। बस मन का स्वरूप ये है जो विचारों का बनते रहना है। एक चला गया, दूसरा आ गया, एक चला गया, कोई वहाँ घूमता रहता है। कोई विचार जरा मजबूत होता, बड़ा होता है, तो घंटा लग जाता है उसको बेचारे को मनन करने में, सोचने समझने में। ये देखते हैं हम क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो कराता है। कई बार भक्त लोग कहा नहीं मानते हैं, कहता है हो गया तेरा पाठ, तो उठ मथा टेक ले, अब टाइम हो गया। अगर कोई आदमी 2 घंटे भजन करता है तो उसका पूरा हो गया 2 घंटे में, तो उसको उठ जाना चाहिए। पर भक्त का मन लग गया है और उनके चरणों में और वो जाना नहीं चाहता है, और मन को लगी हुई है कि निकले यहाँ से, निकले यहाँ से, उठे यहाँ से। अब वो बलवान नहीं बना है ना भी,
तब मन आकर के बार बार टक्कर मारता है कि आजा उठ जाए तो ठीक है, नहीं उठता है। इसलिए हमें मन को वश में करने की जो विधियां शास्त्रों ने दी हैं, उसके द्वारा उसको ठीक करने का प्रयत्न हमें करना ही है। जो कलयुग की बात आई है, कलयुग एक अवधि है, समय की अवधि है। तो इसकी आयु 4,32,000 बताते हैं पढ़े लिखे लोग। और कलयुग में मन के ही कारण संत तुलसीदास जी को कि उनसे बीती हुई है, उनका जीवन बड़े बड़े भयानक रास्तों से निकल के आया हुआ है, बहुत भयानक से। वो समझ गए हैं। वही एक आदमी है जिन्होंने अपनी पत्नी को अपना गुरु माना है। एक आदमी है सिर्फ, अपनी पत्नी को गुरु माना, बस फिर निकल गए। इसलिए वो लिखते, जो कुछ भी वो लिखते हैं, वो लिखते हैं जो आप बीती है उनकी। उन्होंने अंत में लिख भी दिया हुआ है कि प्रभु जो लिखा है ये मैंने ऐसे बड़े भाव बने मैंने लिख दिया है, पर होगा क्या ये मुझे पता नहीं। पर मैं आपसे बहुत 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 विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि नारायण जो लिखा गया है, यदि ये गलत भी है तो सरकार जब अवतार ले तो इसी तरह का काम करे जो जैसे लिखवाया है। संत तुलसीदास ऐसा बोलते हैं। जिन्होंने, जिनको कथा उनकी याद है, वो महसूस करते होंगे, अरे 2:30 से ऊपर हो गए काम है। अभी टाइम है जी, हैं? 1:30 बजे, 1:30 बजे ही अभी। डेढ़ हाँ, आधा घंटा ही है। डेढ़ हुआ है। हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं, आध घंटे में हमने कलयुग की चर्चा कर लेनी है। कलयुग की बात मैं आपको कहूं, भागवत वांचने वाले भागवत में से चर्चा लेते हैं ये कि राजा शिकार खेलने जाता है। महाराजा परीक्षित खिलाड़ियों के साथ जो शिकार खेलने के आदी हैं या उनके साथी हैं, उनके साथ इकट्ठे हुए आखेट करने चले गए। हिंसक जानवरों को मारने के लिए निकल गए। समय ऐसा आया, राजा साहब अकेले रह गए। शिकारी इधर उधर हो गए, को कहीं को गया, कोई कहीं, जिसको जहां जहां शिकार नजर आया उधर उधर को भाग गए। पर परीक्षित ने आगे पीछे देखा, कोई नहीं है। तो प्यास लगी आई, पानी ढूंढते हैं तो पानी कहीं नहीं, जंगल है। सोचा कि ऋषि मुनि तप करते हैं तो हो सकता है किसी ऋषि की कुटिया जहां हो तो पानी मिल सकता है। और वो वहां पहुंच गए जहां कुटिया थी, पर कुटिया में एक ही व्यक्ति था, वो साधना में बैठा हुआ था। बाहर वेदी बनाई हुई थी, थड़ा बनाया हुआ था, तो वो उस पर भजन में बैठे हुए हैं। राजा आवाज देता है, भैया मुझे प्यास लगी है, जल चाहिए। जो समाधि में बैठा हुआ वो बोल नहीं रहा है। बहुत हुआ, अंत में मरा हुआ सांप लाके गले में छोड़ गया। सो तो नहीं रहे हो, आंखें कुछ कह रही हैं।
कुछ आनंद लूट रहे हैं शब्दों का। तो चला गया परीक्षित, तो बालक आ गया, बेटा आ गया उनका स्कूल से पढ़कर। उसने एक देखा मेरे पिता के गले में सांप, वो भी मरा हुआ। वो कौन? देखा कोई पता नहीं चला। बस हाथ में पानी लिया, जो पिताजी ने लोटा रखा हुआ था आगे भजन के समय। ध्यान रखना, प्रयत्न करना। किताब कहती है कि भजन के समय जल जरूरी है। जहां हम हैं, जहां मिल नहीं सकता उसके लिए बाधित कोई कर नहीं सकता। जहां कोई प्रबंध हो सकता है तो जल पात्र में रखना ही चाहिए। इसके पीछे क्या महत्व है वो शायद कल खोल दूंगा, अगर बात समय लग गया तो शाप दे दिया। कहते जिसने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है वो आज से 7वें दिन सांप के काटने से मर जाए। पिताजी भी उठे पूजा से थोड़ी और देरी के बाद, तो कहते यार, उसको कहा बच्चे को कि तू आ गया? कहते हाँ जी मैं तो आ गया, पर लड़के के होश और हवास उड़े हुए। कहते क्या बात है तुम्हें, क्या हुआ? कहते होना क्या जी, आपके गले में को मरा हुआ सांप डाल गया था। कहते फिर तूने उठाया? कहते हाँ जी मैंने उठाया। अच्छा, कुछ किया तो नहीं? कहते जी वो तो हो गया। कहते धूर्त तुमने बहुत मूर्खता की, बहुत पाप किया। मरा हुआ ही तो था वो सांप, को जिंदा थोड़ा था जो मुझे काट खाता। मरा हुआ था, रहने देना था, तुमने उतार दिया, बस इतना बहुत था। अच्छा क्या कहा वो बता दिया उसने। बस खड़ाऊं पहरी और चले गए। जैन के राजा आधी समय में, आधी रात के समय में राजा के महल में पहुंच गए। राजा को अवगत करा दिया। राजन, वो पता लगा तो राजा भागे बाहर आदर करने के लिए। ऋषि आए, मैं आदर करूं। तो कहते नहीं, आदर उधर का कोई टाइम नहीं, समय नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तो राजा थोड़ा सुस्ती से कहते जितनी जल्दी मेरी बात सुन सकता है उतनी जल्दी सुन ले। हाँ कहो। कहते हैं आप गए थे कहीं, जंगल में गए थे? कहते हाँ जी गया था। कोई मरा हुआ सांप भी मिला आपको? कहते हाँ जी, वो एक कोई बैठा हुआ था थड़े पर, मैं पानी मांग रहा था, वो बोल नहीं रहा था, उसने दिया नहीं, मैंने आवेश में आकर के उसके गले में डाल दिया। तो राजन वो गलत काम हो गया। कहते वो तो मैं ही था। कहते हमारा आप? मैं था। पर अब ये है, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। ऋषि बोलते हैं मैं बहुत आदर करता हूँ। बेटे को भी बड़ी बड़ी नाराज की भाषा में बोला, गुस्से की भाषा में कहा कि तूने अपराध किया है। देश में ऐसा राजा दोबारा आएगा नहीं जो परीक्षित के अंदर बल थे। तो वो कहता है मेरा बताओ मैं क्या करूं? कहते हैं 7वें दिन तुमको सांप आएगा और काटेगा और आपका शरीर शांत हो जाएगा। बस इसका इलाज कर लो जो होता है। मैं ये कहने आया हूं, मैं यही कर सकता था कि तुझे सूचना दे दूं, तो मैंने सूचना दे दी। मेरे बेटे ने गलती कर दी है। बस भागवत ने में भी कलयुग की बहुत महानता गाई है, क्योंकि उसके बाद तो द्वापर तो विदा हो रहा था, एक ही राजा हुआ बाद में जो जन्मेजय आया है। इन्हीं का लड़का था, परीक्षित का लड़का, उसका नाम जन्मेजय रहा।
उसने फिर एक यज्ञ किया। तो इस तरह इनकी कुछ रही है बात। मैं ये कहना चाहूँ कि कलयुग में, हाँ वो एक बात जरा बता दूँ, कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहने लगे हमारा मैं उपाय क्या करूँ, उपाय भी तो आप ही बता जाओ। कहते इसमें और कोई उपाय नहीं है, भगवान की चर्चा सुन ले, नारायण की चर्चा सुन ले। कहते भी कैसे? कहते भागवत भागवत सुन। कहते हमारा अब तो प्रातः काल होने को जा रहा है, मैं कहाँ करूं, क्या करूं? कहते हैं अच्छा ऐसा है, ये कथा जो है ये आम आदमी से नहीं हो सकती। ये स्वामी सुखदेव अगर तुम्हें मिल जाए कहीं, अब तेरा देश है, तेरी प्रजा है, तेरी फौजें हैं, जैसे कैसे भी हो सकता ढूंढवा ले उसको। जब वो मिल जाए तो चरणों में हाथ लगा के कहो कि मेरे मुझे कथा, मेरे साथ ये हो गया, ये कथा। दैव योग से स्वामी सुखदेव चले ही आ रहे थे। जब चले आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको राज दरबार जहाँ चलना है, पहरेदारों ने जो कोई थे जो मिले, उनका क्या बात है? कैसे राजा साहब स्मरण कर रहे थे, वो समझ गए। कहने अच्छा चलो, फिर तेज गति से चल पड़े। मेरा धीरे धीरे चले हुए थे मस्ती में, फिर तीव्र गति से चले। आगे खड़े हुए देखे तो राजा खड़ा है, ऐसे हाथ जोड़े हुए, आदर में खड़ा है। सुखदेव पहुंच भी गए, इतना लीन है कि उसे पता नहीं चल रहा है। तो सुखदेव जी कहते हाँ राजन क्या बात है? वो बोले तो वो चौंका, वो चरणों में पड़ा के हमारा बता के ये चर्चा है मेरे लिए ये हो गया है। उस उपाय बताया गया है कि भागवत की चर्चा सुनी जाए। सो उसमें आप मुझ पर कृपा करें, मैं ये विनती कर रहा हूँ। कहते कोई बात नहीं। अब सोचो कितना बड़ा शुक है, मुक्त है। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि जब से कलयुग आया है तब से अगर मुक्त हुआ है कोई तो एक सुखदेव मुक्त हुआ है। ये 1200-1400 साल पहले लिखा है कि सुखदेव की मुक्ति हुई है। बोले वहां लिखता है शुक है, मुक्त है। कोई मुक्त हुआ है कलयुग के आने पर। 5000 साल बीते गए हैं कलयुग के, उनमें एक ही आदमी अभी जा सका है। तो वो कह रहे हैं। उन्होंने मान ली, कथा शुरू हो गई, बैठ गए। 7 दिन और 7 रात दोनों में से कोई नहीं उठा ना हिला। हम तो 2 घंटे नहीं बैठ सकते। मेरे एक सेठ आए हुए थे यहाँ, पता नहीं चले गए। वो कह रहे जरा आपकी टांगों में दर्द है, हाँ, तो जरा घूम लो, खड़े हो लो, जरा अच्छे हो जाओगे, या घूम लो ऐसे अंदर ही घूम लो, घूम लो। तो क्या कह रहा था मैं? हैं? क्या कह रहे हैं? अब हम 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, हम लोग जो हैं 2 घंटे नहीं बैठ पाते। कहीं गिट्टा दुखने लगेगा, कहीं जानू दुखने लगेगा, कहीं कुछ। अजी पहली छोटी छोटी बातें जो हैं वो पहले क्लास के तो पास नहीं हो रही। पहली होती है ना एक, वही नहीं हमारे से पास हो रही। और बनना चीफ इंजीनियर है किसी ने, तो कैसे बनेगा? होना मुक्त है,
और काम हमने करना नहीं, झेलने का भी उस तरफ का है नहीं, वृत्ति नहीं है, संगति नहीं है, चाव नहीं है, हालात नहीं है, सरकारें ऐसी नहीं हैं, सब कुछ ताना बाना उलझा हुआ है, हमारे बस का किसी का रहने नहीं दिया हुआ है। कलयुग तो अभी आएगा, अभी तो कुछ आया ही नहीं। 4-5 हजार वर्ष को वर्ष होते हैं, 4 लाख होते हैं, 4,32,000 दिन निकलने हैं, तब आना है सतयुग में, तब उसका नंबर आएगा। फिर अब कैसे हो सकता है? इसलिए हमें परमेश्वर के लिए अब हम कलयुग में, संत तुलसीदास जी का जो लाइन है ये हमारे हित की है। कलयुग में क्या करना चाहिए? बड़े बड़े अनुष्ठान होना मुश्किल है। किसी के पास जाओ ना, चाहे करोड़पति भी हो, कहो भाई उसको जरा 10,000 रुपया डालो, थोड़ा धर्मशाला बन रही है, नहीं आजकल तो बड़ा हाथ तंग है, फिर कभी कर लेना। बैंक में भले जगह ना हो रखने को। ये मेरा स्वभाव है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी ये आदत है। तो फिर वो किसने देखा है? तो ये बातें अगर हमें टकराती रहें, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहें, अच्छे ग्रंथ मिलते रहें, उनका हम स्वाध्याय करते रहें, तो ये बातों का होना संभव है। मैंने रात भी कही थी, लिखा हुआ शास्त्रकार ने कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। इतनी टूक लिखी है उन्होंने। स्वाध्याय व्यक्ति जप करने वाले को भी, ये ना, नाम आधारा, नाम लेना है। नाम लेने का अर्थ तो सड़क पर खड़े होकर तो कुछ बोलते नहीं रहना है, वो तो वही है, बैठना, भजन करना है। जो कुछ मैं उनको अर्पित कर सकता हूँ वो मैं उनको अर्पित करूँ। अब मीरा को बहुत साल थोड़े हुए, 16वीं सदी की बात है मीरा की, नहीं। इसलिए हमें कलयुग को देखते हुए और कलयुग की कृतियों को देखते हुए आज का वातावरण, आज की ये सारी क्रिया जो है वो विपरीत है, अच्छे काम से पूरी तरह विपरीत है। उससे हमें बचना है, बचना हमारा काम है। नहीं तो ये तूफान जो है, आंधी है बहुत भारी, वो चली नहीं, वो चलेगी, जब चलेगी तब पता नहीं क्या करेगी वो। अभी तो उसका श्री गणेश भी नहीं है, कलयुग आया है, अभी तो अपना रख रखाव कर रहा है, दफ्तर नहीं खोलता कोई, तो ऐसे कलयुग अभी दफ्तर ही खोल रहा है, अपना रख रखाव कर रहा है। जब बैठ जाएगा पूरा, फिर पता चलेगा कि क्या रंग खिलाता है ये। इसलिए हमें बचना है। वो बचना एक ही तरीका है, वो भजन करना है, बस भजन करना। धोखा नहीं करना है किसी से, छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। एक बात बोलकर भाई इसके ऊपर, कलयुग में एक बड़ी अच्छी बात है कि आदमी को अपने लिए जो जो बुरा लगता है, अपने को, अपने लिए कोई कुछ करे मेरे लिए, बुरा कोई करेगा, वो मुझे बुरा लगता है, तो शास्त्र कहते तो ये बुरा लगता है, तो तेरा किया हुआ बुरा उसको अच्छा लगेगा? उसको भी तो अच्छा नहीं लगता ना। आत्मनः प्रति, शास्त्र बोलता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात तुम्हें अपने को अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए कभी मत करो, कहते हैं।
गाली अच्छी लगती है, चोरी अच्छी लगती है, धोखा अच्छा लगता है। मेरे साथ को धोखा कर जाए क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं 100 गाली निकालूंगा कम से कम, मेरे साथ छल हुआ है। तो मुझे इन बातों के आश्रय से ही बचना है। यस्मात् न उद्विजते लोकः, कहते उस व्यक्ति का जीना जीना है जिस व्यक्ति के जीवन जीने में किसी दूसरे के जीवन को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, कोई तरह की नहीं पहुंच रही, किसी तरह की भी नहीं पहुंच रही। वो हटता जाता है, पर ये नहीं कहते मैं तो पहले का बैठा हुआ हूँ, मैं कैसे उठूँ। कहता आ जाओ बैठो, मैं खड़ा हो लेता हूँ यहाँ, थोड़ा बहुत देरी होगी। ये कहा किताब ने, यस्मात् न उद्विजते लोक है। आदमी वह है जिस व्यक्ति के अपने जीवन जीने की जितने तौर तरीके हैं, साधन हैं, उपाय हैं, विधियाँ हैं, प्रयोग हैं, काम धंधे हैं, गृहस्थ का सारा ढांचा है, ये सारे के सारे को उस प्रकार से लेके चले जिससे कभी भी कोई ना कहे कि ये आदमी ने ये की बात की है। यस्मात् मैंने जिस आदमी से, लोक मैंने दुनिया वाले, न उद्विजेत मैंने दुखी ना हूं, बस मेरे से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। मैं हो लूं मुझे कोई बात नहीं। वो अगली आधी आधी पंक्ति बोली मैंने, आधी आगे है, वो लिखते हैं यस्मात् न उद्विजते लोक है। एक ये तो मैंने कह दी, यस्मात् नो उद्विजते लोक, लोकात् नो उद्विजते सजा। वही आदमी जो अपने जिंदगी जीने के उपकरणों से, साधनों से, तरीकों से, उपायों से जीने का प्रयास करता है कि कोई दुखी ना हो, उस ही आदमी को यदि कोई दूसरा परेशान कर रहा है फिर क्या उपाय है? प्रभु कहते हैं उसका उपाय सहन करना है। सहन करो। यदि तू सहन कर नहीं कर सकता तो मेरी भक्ति भी नहीं कर सकता। कहते हैं मेरी भक्ति में तो बड़े कांटे आएंगे, बहुत कुछ आएगा। मैं तुझे सामने दिख रहा हूं, नहीं आएगा। मेरी लिहाज कोई होती नहीं, मैं नहीं करता लिहाज। द्रौपदी के चीर हरण में क्या हुआ है बताओ ना। उसकी साड़ी उतारी गई। अब तो मिनट 5 बढ़ गए हैं। नहीं अभी बढ़े। बोल दे छोटी सी बात बोल दे घड़ी आगे है, हैं। घड़ी आगे है। घड़ी आगे है ये, अभी तो टाइम है 10 मिनट टाइम और है ये, अभी 10 मिनट और टाइम है अभी। अच्छा अभी 1 ही बजा? नहीं, दो बजने को 10 मिनट हैं? ये घड़ी आगे है थोड़ी सी। अच्छा मतलब 1 बजा है। 2 बजने में 10 मिनट है अभी। 2 बजने में 10 मिनट। 10 में, तो 1 मिनट की बात है। हाँ, कहते हैं उस व्यक्ति को समझा रहे हैं कि तेरी ओर से दुनिया वालों को कभी भी, जब तक तेरे शरीर में प्राण है, कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो तू मेरा भक्त नहीं है। फिर कहते जा, तेरे जैसी तो दुनिया भरी पड़ी है सब, जा उठ जा। मान लो वो मान गया, कहते महाराज ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, पर महाराज अगर मुझे कोई करे, मैं चला हूं मेरे पीछे को पत्थर मार दे मुझे, मैं चला हूं मेरा पैर फिसल जाता है और किसी को छींटे लग जाते हैं पानी के गंदे के, तो कहते सहन कर, धो लेना घर जाकर। कहता जो छींटे दे गया उसको कुछ नहीं बोलना। वहां तो ये लिखा है कि एक आदमी ने किसी को 4 गाली दे दी है, 4-5 गाली निकाल दी, और वो आगे जा रहा है। जिसको गाली निकाली वो सुन नहीं रहा, वो जा रहा आगे।
गाली देने वाला पीछे आ रहा है, एक और बीच में से आ रहा है। वो कहता जी क्या कर रहे हो? कहता वो गया है, वो मेरा दुश्मन वो गया है, मैं उसको गाली दे रहा हूँ। कहते वो सुन तो रहा नहीं, तू किसके दे रहा है? वो तो नहीं सुन रहा, क्यों दे रहा है? कहता नहीं, मैं अपने अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, मैं गाली दे के मेरा वो गुस्सा उतरेगा। कहता तेरी मौज है, पर ऐसे ठीक नहीं कहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी। वो बेचारा सुना ही, उसको तो पता ही नहीं कि तू क्या चाहता है, क्या बोलता है। या दोनों सामने हो जाओ तो बात अच्छी है। अब वो सामने हो गए मान लो, अब वो फिर गाली दे रहा है, वो चुप खड़ा है, तीसरा भी चुप खड़ा है कि ये कुछ करे तब हम करें कुछ। जिसको गाली दी जा रही है वो कुछ कहे कि देखो जी मुझे गाली निकालते हैं, इनको आप चुप क्यों नहीं कराते हो? बोले तो सही वो। भगवान कहते नहीं, वो तो सहन करनी है, वो कहा हुआ है, गुरु जी ने कहा कि वो सहन करनी। और इधर वो कहते रहे गाली दे रहा, तू मूर्ख सामने ही सुन रहा है, बोलता कुछ नहीं। कहते गाली कौन दे रहा है? कहते ये बोल तो सामने तो दे रहा है। कहते नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं दे रहा है, फिर क्या राम राम जप रहा है? ये गाली नहीं है तो ये कहते होंगी गाली होगी, मुझे नहीं पता। कहते फिर तुझे दे रहा है? कहते दे रहा होगा। कहते तू अजीब आदमी है, गाली मुंह पर मिल रही है और तू कहता है मुझे पता नहीं। कहते बंधु मैं एक बात कहूं, उसको भी कह रहे हैं, तुमने जितनी देनी दे लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसको भी कहते हैं जितना इनका मन करता उतना देते रहे, क्योंकि ये एक गाली पाप तब बनता है जब एक पक्षीय बात ना रह करके दो पक्ष की हो जाए। दूसरा पक्ष बोल नहीं रहा कुछ भी, वो कहता है गाली देने वाले को ही पाप लग रहा, मैं तो दे नहीं रहा। वहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके गाली नहीं देने से मैं हाजिर होता हूं बीच में। उसमें जब बात हो रही है ना, जब तो मैं वहां हूं, मैं वहां था। इसने एक भी गाली नहीं दी, बल्कि ये कहा इसको पता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे काम बताए मैं करने को तैयार है। कोई मेरे से भी बिगड़ गया इसका तो मैं कर दूंगा, कोई और बात हो गई तो बताओ मैं कर दूंगा। गाली दे रहे हैं, बड़ी कृपा इनकी, मुझे इनकी गाली भी अच्छी है, इनका अच्छा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तब वो ये कहता है कि मेरी दी हुई इनकी दी हुई गाली मेरी नहीं है, वो लौट के इन्हीं के बाद जा रही है, क्योंकि मैंने नहीं ली है। मैंने ली तब मानी जानी थी यदि मैं इनको एक आध फेंक देता। कोई मैंने तो एक भी नहीं बोली, ना मुझे पता है ना मुझे इसकी गरज है। ये भगवान ने वहां कहा है कि जब कोई दूसरा आक्रमण करे तुम्हारे पर तब क्या करना है। पहले में तो बता दिया कि हर एक के आगे प्रयत्न करो अच्छे उतरने का, बस। यदि ऐसा हो जाए तो एक काम हो गया तेरा, पर रोग सुधरने का तेरा एक काम हो गया। अब रह गया उस पर होने वाला हमला, अब उस पर वो गाली वाला हमला आ गया। तब वो लाख बोल रहे हैं भाई, गाली दे रहा है, इसके पता कर, ये कर, तू भी निकाल, हम तेरी मदद करते हैं। वो नहीं दे रहा, वो कहता नहीं, गाली क्यों दे नहीं, ये दे रहे हैं, इनको पता होगा, इनको पता होगा, करें, मुझे नहीं कोई पता, गाली का नहीं चाहिए। इसको प्रभु कहते हैं कि जीवन जीने में व्यक्ति को ये सावधानियां रखनी ही है कि मैं इस तरह का जीऊं जिस तरह से किसी को प्रतीति ना हो कि मैं भी यहां रहता हूं।
मेरा बुरा जो व्यवहार है वो यहाँ हो ही ना, किसी को मेरा बुरा व्यवहार ना, तो क्यों क्यों चमकेगा, कोई नहीं चमकेगा। इसलिए हमें किसी दूसरे को बुरा करने कहने से हमारा अपना होगा ही, ठीक है। पर जो नाम जप करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, उनको तो इससे भी और ज्यादा सोच समझ के रहना है। नहीं, मान लो इधर हमने 10 माला कर ली और दिन में 100 चुगली लगा ली, 2-4 गाली दे ली, किसी का खरा कर लिया, किसी का बुरा कर डाला। सार 24 घंटे हैं, भजन थोड़ा होगा 24 घंटे। 100 काम है घर के, वो होते हैं, कुछ अच्छे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। तब वो कहते हैं कि नहीं, अपने ऊपर निग्रह रखना तेरा काम है। तुझे मैंने आदमी बनाया, अपने जैसा बनाया और बना के खड़ा कर दिया। यहाँ किताबें तेरे लिए पहले ही लिखी हुई हैं, वेद शास्त्र पुराण सब। अब मनुष्य बनकर जीव से ब्रह्म कैसे बनना है वो तरीका तुझे दे दिया है। आचरण करना तेरा काम है, वो तू करके देख ले। कर लेगा तो तेरा हित, नहीं करेगा तो मुझे इसका कुछ दुख नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए हमें मन के नियंत्रण के लिए भी जब साधना में बैठे तब भी और उठे तब भी यही विनती करनी है कि प्रभु मेरे मन को विकृत मत होने दो। ये आप ही कर सकते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता कि मैं इसको बस में कर लूं, मैं नहीं कर सकूंगा। ये आप ही करोगे तो होगा, वरना ये पूजा की उठ गए। परमेश्वर के आगे ही मुझे विनती करनी होती है। और एक बात ये कि कुछ देकर, कुछ भी किसी को दे देता आदमी, उसको भूल जाना है कि मैंने कुछ दिया हुआ है, भूलना है। नहीं भूलेंगे तो मुश्किल आएगी। वो उसकी उसी जड़ भरत को पैसा मिला है, एक जड़ भरत को एक पैसा मिल गया, रास्ते में उठा लिया, उठाकर चले हुए हैं। वो काम ही चलने का है, रात्रि आ जाएगी, जहां भी आ जाएगी वहां रुक जाएंगे, पैसा हाथ में है। शाम होने को आ गई, पैसा अपने पास तो कुछ है नहीं जिसमें डालेंगे, तो ना उन्हें जरूरत है। ये उन्हें पता है कि पैसा काम की चीज है, ये किसी को देना चाहिए। पर गरजमंद मिले कोई तब ना, गरजमंद मिला नहीं कोई, पैसा हाथ से गया नहीं। सायंकाल हुई तो एक राजा आ गए, सेना चढ़ाई, फौजें बड़ा भारी, तट पर खड़े हो गए के किनारे, सेना जाने लगी, जा रही लगी। जब राजा की पालकी निकली तो ठा पैसा मारा उसकी पालकी। जब पैसा फेंका तो राजा ने देखा मुझ पर पैसा, वो खड़े भी हैं सामने, बिल्कुल सामने खड़े हैं कि राजा कुछ बोलेगा ही। तो बोलते भाई पैसा किसने फेंका? कहते जी मैंने फेंका। कहते क्यों फेंका? आपको जरूरत थी तब फेंका मैंने। कहते मुझे पैसे की जरूरत है? कहता हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? कहते हमने फलाने जगह चढ़ाई करनी है। तो वो क्या होती है? अब किसी दूसरे राजा को जीतना है। अगर जीतना का मतलब होता है उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद, उसका मकान, महल, सारी रियासत जो है वो तूने ले लेनी है। तो भूखा नहीं है तू, और तो क्या है? मैंने तो पैसा इसलिए मारा तुम्हें तो तुझे जरूरत है। राजा वहीं से लौट गया।
कहता ये बात ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लौट गया। तो इसलिए हमें अपने जीवन को स्वयं प्रयास करना है। दुनिया की दौड़ का मुकाबला तो पूरा नहीं हो सकता, पर परमेश्वर की भक्ति का मुकाबला हो सकता है, जो बहुत कठिन है, वो हो सकता है, दुनिया वाला नहीं हो सकता। क्यों? रंग बदलता है, दुनिया वाला तो रंग बदलता है। बदलता है या नहीं बदलता? बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए हमें मन को वश में करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मन क्या होता है? ये बिल्कुल सरल भाषा में बोल दी गई बात कि मेरे अंतःकरण में, हृदय में लगातार विचारों की जो लाइन लगी रहती है ना, बस उसी को मन कहा जाता। मन कोई रखी हुई चीज नहीं है वहाँ जो कि काम करती है। नहीं नहीं, ये विचार जब मैं जन्मा था तो मुझे साथ ही भेज दिए थे, ये सब साथ ही है। तब कार्यरत नहीं था, जब तकड़ा हुआ तो कार्यरत हो गया। वो नन्हा बच्चा तो उसको क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब 5, 7, 10 साल का हो जाएगा तो पता लगने लगता है, फिर उसको गुस्सा भी आने लगता है, गाली भी देने लगता है, गाना भी गाता है, सब काम करता है, सब बोलता है, वही बच्चा। तो ये जो मन है बंधुओं, इस मन को वश में करने से ही ये कलयुग की बात पूरी होगी, जो श्री संत तुलसीदास जी महाराज हमें ये बात दे गए हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है आदमी का, और कुछ नहीं है। नाम किसका? नारायण का नाम, परमेश्वर का नाम, उसकी माला, उसका मुंह से उच्चारण करना। खाली चले हो तो यूं ही बोलते रहो, भजन में बैठ गए हो तो बोलो ही बोलो, फिर तो बैठ ही गए हम। और उसमें फिर कोई काम छोड़ के नहीं मुझे बैठना चाहिए। कोई काम रह गया है और मैं बैठ गया और फिर बीच में फिर बात याद आई, फिर उठना पड़ा बीच से, उस बात से भी बचना है। बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें बीच में आ जाती हैं, हमें सबसे भावपूर्वक बचने की चेष्टा करनी है। तो परमेश्वर का नाम लेना, मन को वश में करना, मन को वश में कर लेने के लिए भी प्रयत्न उसी तरह करना जैसे और कामों को करने के लिए व्यक्ति प्रयास में लगा रहता है। ऐसे ही मन को वश में करने के लिए व्यक्ति को लगे रहने की जरूरत है। क्यों श्री व्यास भगवान इधर उधर तो नहीं बोली गई बात कोई। अब कोई ध्वनि लगानी नारायण के नाम की तो हो जानी चाहिए। बैठो जरा, काम शुरू कर, उधर